कभी कभी एक टेक ऑफ की कीमत कभी पैसों से चुकाई जा सकती है। यह पहला हादसा नहीं है। दुनिया ने इससे पहले भी कई भीषण हवाई दुर्घटनाएं देखी हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ खोया भी। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख हवाई हादसे जो दुनिया को जख्म दे गए। सबसे पहले बात करते हैं टेनराइफ क्रैश 1977। 27 मार्च 1977 को स्पेन में टेनराइफ द्वीप पर स्थित लॉस रोडियोस हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ था। खुद एयरलाइन के इतिहास में यह सबसे विनाशकारी हादसे के रूप में दर्ज है। यहां पर जिन दो विमानों में टक्कर हुई थी, उनमें से एक उड़ान संख्या थी KLM फ्लाइट 4805 और दूसरी थी पैन AM अमेरिकी फ्लाइट 1736। दोनों ही बोइंग 747 विमान थे जो आपस में भिड़ गए थे। इस हादसे में 583 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे को आज भी दुनिया के सबसे भीषण विमान हादसे के तौर पर जाना जाता है। दरअसल दोनों विमानों को जिस ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट पर उतरना था, वहां पर पैसेंजर एरिया में कोई हादसा हो गया था। इसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई थी और एयरपोर्ट को बंद कर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया था। वहां के ज्यादातर विमानों को टेनराइफ भेजा गया था, जहां पर एक ही व्यक्ति एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। उधर जैसे ही ग्रैंड कनेरिया का एयरपोर्ट उड़ानों के लिए खोला गया, तो विमानों में जल्द से जल्द टेनराइफ से निकलने की होड़ सी मच गई थी और इसी जल्दबाजी में दोनों विमान एक ही रनवे से टेक ऑफ के लिए बढ़ने लगे और टकरा गए। नतीजा, पलक झपकते ही 583 लोगों की जान चली गई और ये इतिहास का सबसे जानलेवा विमान हादसा बन गया। दूसरे नंबर पर है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। जापान का वो दर्दनाक हादसा जब प्लेन में सवार 520 लोगों की जान चली गई, वो भी सिर्फ प्लेन की मेंटेनेंस में हुई लापरवाही से। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 ने टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओसाका के लिए 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स के साथ शाम के 6:12 पर टेक ऑफ किया। लेकिन उड़ान के 12 मिनट बाद अचानक से कुछ टूटने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। तीनों पायलट चौंक गए। अचानक से एयर डिकम्प्रेशन अलार्म बजने लगा। दरअसल प्लेन के कैबिन के अंदर कहीं से तो हवा बाहर निकल रही थी, जिसके कारण अलार्म बज रहा था और इसी कारण प्लेन के अंदर हवा का कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा था। इस वक्त प्लेन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जबकि इतनी ऊंचाई पर हवा सांस लेने लायक भी नहीं होती है। उधर ATC और पायलट आपस में बात करते रहे, परंतु प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुका था, क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। और फिर
6:06 मिनट पर दिल्ली से तेहरान के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में कुल 312 लोग सवार थे, जिसमें 23 क्रू मेंबर भी शामिल थे। वहीं कजाकिस्तान 1907 IL-76 एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, जो चिमकेंट कजाकिस्तान से दिल्ली की ओर आ रही थी। दरअसल इसका शेड्यूल पहले से तय नहीं था। इस विमान में कुल 37 लोग सवार थे, जिनमें 5 कॉकपिट क्रू और 5 केबिन क्रू मेंबर शामिल थे। सऊदी बोइंग 747 के दिल्ली से उड़ान भरने के बाद ATC ने विमान को FL 140 यानी 14,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए कहा था। वहीं कजाकिस्तान के विमान को दिल्ली अप्रोच ने FL 150 यानी 15,000 फीट पर उतरने और उसी ऊंचाई पर प्लेन को बनाए रखने का निर्देश दिया था। दरअसल उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर कमर्शियल जेट के लिए एक ही कॉरिडोर था, और जिसकी वजह से दोनों विमान एक ही कॉरिडोर में उड़ रहे थे। यही कारण था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एक विमान को 14,000 फीट और दूसरे को 15,000 फीट पर उड़ने के लिए कहा था, जिससे दोनों के बीच 1,000 फीट की दूरी बनी रहे। लेकिन कजाकिस्तान का विमान अचानक 15,000 फीट से 14,500 और फिर 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, जिसकी वजह से शाम 6:40 पर दोनों विमान दिल्ली के आसमान में आपस में टकरा गए। इस हादसे में दोनों विमानों में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की मौत हो गई। बाद में जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कजाकिस्तान के पायलट की कमजोर अंग्रेजी के कारण वह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देशों को समझ नहीं पाया, और नतीजा 349 लोगों की मौत। चौथे नंबर पर है मलेशिया का MH370 विमान। दोस्तों, मलेशिया के विमान MH370 विमान का खो जाना दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि MH370 उड़ान का रहस्य कई दावों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से घिरा है, और लंबे समय तक खोजों के बावजूद इस लापता विमान का पता नहीं चल पाया है। दरअसल 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग की उड़ान भरी थी। इसमें 239 यात्री सवार थे। उड़ान के दौरान ये वियतनाम के हवाई क्षेत्र से गुजर रहा था। वियतनामी क्षेत्र में जब विमान पहुंचा तो कैप्टन ने कहा, शुभ रात्रि मलेशियाई 370, और इसके तुरंत बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया। सैन्य रडार के अनुसार विमान ने उत्तरी मलेशिया और पेनांग द्वीप के ऊपर से उड़ने के लिए अपना उड़ान पथ छोड़ दिया और फिर अंडमान सागर में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के सिरे की ओर निकल गया। इसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और सारा संपर्क टूट गया। इस विमान में 239 लोग थे, जो अलग-अलग 13 देशों से थे। सवाल ये उठता है कि इतनी टेक्नोलॉजी और सब कुछ होने के बाद भी इंसान मजबूर क्यों है? और मन में एक सवाल, आखिर क्या हुआ उन लोगों के साथ? क्या वो विमान कभी मिलेगा, या यह हमेशा ही एक रहस्य बना रहेगा? 5वें नंबर पर है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1344, कोझिकोड, केरला, 7 अगस्त 2020।
वो काला दिन जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1344 दुर्घटना का शिकार हो गई। यह भारतीय इतिहास की सबसे दुखद विमानन दुर्घटनाओं में से एक है। समय था कोविड-19 महामारी का, जिसके कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत संचालित बोइंग 737-800 विमान दुबई से कोझिकोड, कालीकट के लिए उड़ान भर रहा था। भारी बारिश और कम दृश्यता, ऐसे हालात में कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर विमान उतारने का प्रयास करते समय विमान रनवे से आगे निकल गया और 30 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 टुकड़ों में टूट गया। दुर्घटना में दोनों पायलटों सहित 21 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। गिनती और भी है, पर सवाल वही है, आखिर कब तक इंसान इसी तरह दूसरों की लापरवाही का शिकार होते रहेगा। जानते हैं आखिर इन हादसों के पीछे की वजह क्या है? वैश्विक स्तर पर प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक के अधिकतर हादसों में एक बात सामान्य रही है, या तो पायलट की जल्दबाजी, या टेक्नोलॉजी की नाकामी, या कभी कुदरत की मार, या एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन जैसे गलत निर्देश या भाषा की बाधा। लेकिन हर बार कीमत केवल इंसानी जानों से चुकानी पड़ रही है। वैसे तो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को आधुनिक युग का सबसे सुरक्षित विमान कहा जाता है, लेकिन इसके बैटरी फेलियर, सॉफ्टवेयर ग्लिच और अब ये हादसा, क्या इसका भरोसा डगमगा रहा है? बहरहाल हमें सरकारी रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा और अंत में हर बार की तरह, जैसा कि हम हर हादसे के बाद कहते हैं, अब और नहीं, हर बार टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को बेहतर बनाने की बात होती है। लेकिन क्या वाकई हम सीखते हैं या अगले हादसे का इंतजार करते हैं? क्योंकि जब एक विमान गिरता है तो सिर्फ लोग नहीं मरते, सपने भी टूट जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सिर्फ सवाल। सोचिएगा जरूर।